जावेद मसूद से मेरा इतना गहरा दोस्ताना था कि मैं एक कदम भी इसकी मर्जी के खिलाफ उठा नहीं सकता था। वो मुझ पर निसार था, मैं इस पर। हम हर रोज करीब करीब 10-12 घंटे साथ साथ रहते। वो अपने रिश्तेदारों से खुश नहीं था, इसलिए जब भी वो बात करता तो कभी अपने बड़ी भाई की बुराई करता और कहता सकबाश बिरादर खुर्द मबाश, और कभी कभी घंटों खामोश रहता जैसे खला में देख रहा है। मैं उसके इन लम्हात से तंग आकर जब जोर से पुकारता जावेद ये क्या बेहूदगी है, वो एकदम चौंकता और माजरत करता, ओह सादत भाई माफ करना, अच्छा तो फिर क्या हुआ। वो इस वक्त बिल्कुल खाली ज़हन होता। मैं कहता भाई जावेद देखो, मुझे तुम्हारा ये वक्तन फवक्तन मालूम नहीं किन गहराइयों में खो जाना बिल्कुल पसंद नहीं। मुझे तो डर लगता है एक दिन तुम पागल हो जाओगे। ये सुनकर जावेद बहुत हंसा। पागल होना बहुत मुश्किल है सादत, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसका खलाएं देखना बढ़ता गया और इसकी खामोशी तवील सकूत में तब्दील हो गई, और वो प्यारी सी मुस्कुराहट जो इसके होंठों पर हर वक्त खिलती रहती थी बिल्कुल फीकी पड़ गई। मैंने एक दिन इससे पूछा आखिर बात क्या है, तुम ठहरे पानी बन गए हो, हुआ क्या है तुम्हें? मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, खुदा के लिए मुझसे तो अपना राज ना छुपाओ। जावेद खामोश रहा। जब मैंने इसको बहुत लान तान की तो इसने अपनी जबान खोली, मैं कॉलेज से फारिग होकर 1:30 बजे के करीब आऊंगा, इस वक्त तुम्हें जो पूछना होगा बता दूंगा। वादे के मुताबिक वो ठीक 1:30 बजे मेरे यहाँ आया। वो मुझसे 4 साल छोटा था, बेहद खूबसूरत, इसमें निस्वानियत की झलक थी। पढ़ाई से मुझे कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए मैं आवारागर्द था, लेकिन वो बाकायदगी के साथ तालीम हासिल कर रहा था। मैं इसको अपने कमरे में ले गया। जब मैंने इसको सिगरेट पेश किया तो इसने मुझसे कहा तुम मेरे रोग के मुतल्लिक पूछना चाहते थे। मैंने कहा मुझे मालूम नहीं रोग है या सोग, बहरहाल तुम नॉर्मल हालत में नहीं हो, तुम्हें कोई ना कोई तकलीफ जरूर है। वो मुस्कुराया, है इसलिए कि मुझे एक लड़की से मोहब्बत हो गई है। मोहब्बत? मैं बुकला गया। जावेद की उम्र बमुश्किल 18 बरस की होगी। वो खुद एक खुबरू लड़की की मानिंद था। इसको किस लड़की से मोहब्बत हो सकती है या हो गई है? वो तो कवारी लड़कियों से कहीं ज्यादा शर्मीला और लचकीला था। वो मुझसे बातें करता तो मुझे यूं महसूस होता कि वो एक देहकानी दुशीजा है जिसने पहली दफा कोई इश्किया फिल्म देखा है। आज वही मुझसे कह रहा है कि मुझे एक लड़की से मोहब्बत हो गई है। मैं पहले समझा शायद मजाक कर रहा है, मगर इसका चेहरा बहुत संजीदा था। ऐसा लगता था कि फिक्र की अथाह गहराइयों में डूबा हुआ है। आखिर मैंने पूछा किस लड़की से मोहब्बत हो गई है तुम्हें? इसने कोई चींप महसूस ना की। एक लड़की है जाहिदा, हमारे पड़ोस में रहती है, बस इससे मोहब्बत हो गई है। उम्र 16 बरस के करीब है, बहुत खूबसूरत और बोली बाली। चोरी छुपे इससे कई मुलाकातें हो चुकी हैं। इसने मेरी मोहब्बत कबूल कर ली है। मैंने इससे पूछा तो फिर इस उदासी का मतलब क्या है जो तुम पर हर वक्त छाई रहती है? इसने मुस्कुराकर कहा सादत, तुमने कभी मोहब्बत की हो तो जानो, मोहब्बत उदासी का दूसरा नाम है। हर वक्त आदमी खोया खोया सा रहता है, इसलिए कि इसके दिलो दिमाग में सिर्फ ख्याल यार होता है। मैंने जाहिदा से तुम्हारा जिक्र किया है और इससे कहा कि तुम्हारे बाद अगर कोई हस्ती मुझे अजीज है तो मेरा दोस्त सादत है। ये कहने की क्या जरूरत थी, बस मैंने कह दिया, और जादा ने बड़ा इश्तियाक जाहिर किया कि मैं तुम्हें इससे मिलाऊं। उसे मेरी वो चीज पसंद है जिसे मैं पसंद करता हूँ। बोलो चलोगे अपनी भाभी को देखने? मेरी समझ में कुछ ना आया कि इससे क्या कहूं। इसके पतले पतले नाजुक होंठों पर लफ्ज भाभी सचता नहीं था। मेरी बात का जवाब दो। मैंने सरसरी तौर पर कह दिया चलेंगे, जरूर चलेंगे, पर कहाँ? इसने मुझसे कहा था कि कल वो शाम को 5 बजे किसी बहाने से लॉन्स गार्डन आएगी। आप अपने प्यारे दोस्त को जरूर साथ लाइएगा। अब तुम कल तैयार रहना, बल्कि खुद ही 5 बजे से पहले पहले वहां पहुंच जाना। हम जिमखाना क्लब के इस तरफ लॉन में तुम्हारा इंतजार करते होंगे।
मैं इनकार कैसे करता, इसलिए कि मुझे जावेद से बेहद प्यार था। मैंने वादा कर लिया, लेकिन मुझे इस पर कुछ तरस आ रहा था। मैंने उससे अचानक पूछा, लड़की शरीफ और पाकबाज है ना? जावेद का चेहरा गुस्से से तमतमाने लगा। मैं जायदा के बारे में ऐसी बातें सोच सकता हूँ ना सुन सकता हूँ। तुम्हें अगर इससे मिलना है तो कल शाम को ठीक 5 बजे लॉन्स गार्डन पहुंच जाना। खुदा हाफिज। जब वो एकदम उठकर चला गया तो मैंने सोचना शुरू किया। मुझे बड़ी नेदामत महसूस हुई कि मैंने क्यों इससे ऐसा सवाल किया जिससे इसके जज्बात मजरूह हुए। आखिर वो इससे मोहब्बत करता था। अगर कोई लड़की किसी से मोहब्बत करे तो जरूरी नहीं कि वो बदकिरदार हो। जावेद मुझे अपना मुखलिस तरीन दोस्त यकीन करता था। यही वजह है कि वो नाराजगी के बावजूद मुझसे बरहम ना हुआ और मुझको जाते हुए कह गया कि वो शाम को लॉन्स गार्डन आए। मैं सोचता था कि ज़्यादा से मिलकर मैं इससे किस किस्म की बातें करूंगा। बेशुमार बातें मेरे जहन में आईं, लेकिन वो इस काबिल नहीं थी कि किसी दोस्त की महबूबा से की जाए। मेरे मुतल्लिक खुदा मालूम वो इससे क्या कुछ कह चुका था। यकीनन इसने मुझसे अपनी मोहब्बत का इजहार बड़े वालहाना तरीके से किया होगा। ये भी हो सकता है कि जाहिदा के दिल में मेरी तरफ से हसद पैदा हो गया हो, क्योंकि औरतें अपनी आशिकों की मोहब्बत बढ़ते नहीं देख सकती। शायद मेरा मजाक उड़ाने के लिए इसने जावेद से कहा हो कि तुम मुझे अपने प्यारे दोस्त से जरूर मिलाओ। बहरहाल मुझे अपने अजीज तरीन दोस्त की महबूबा से मिलना था। इस तकरीब पर मैंने सोचा कोई तोहफा तो ले जाना चाहिए। रात भर गौर करता रहा। आखिर एक तोहफा समझ में आया कि सोने के टॉप्स ठीक रहेंगे। अनारकली में गया तो सब दुकानें बंद। मालूम हुआ कि इतवार की तातील है, लेकिन एक जोहरी की दुकान खुली थी। इससे टॉप्स खरीदे और वापस कर आया। 4 बजे तक शशोपंज में मुब्तला रहा कि जाऊं या ना जाऊं। मुझे कुछ हजाब सा महसूस हो रहा था। लड़कियों से बेतकल्लफ बातें करने का मैं आदी नहीं था, इसलिए मुझ पर घबराहट का आलम तारी था। दोपहर का खाना खाने के बाद मैंने कुछ देर सोना चाहा, मगर करवटें बदलता रहा। टॉप्स मेरे तकिए के नीचे पड़े थे। ऐसा लगता था कि 2 दहकते हुए अंगारे हैं। उठा, गुस्ल किया, इसके बाद शेव, फिर नहाया और कपड़े बदलकर बड़े कमरे में क्लॉक की टिक टिक सुनने लगा। 3 बच्चों के थे। अखबार उठाया, मगर इसकी एक खबर भी ना पढ़ सका। अजीब मुसीबत थी। इश्क मेरा दोस्त जावेद कर रहा था और मैं एक किस्म का मजनू बन गया था। मेरा बेहतरीन सूट रिंकन का सिला हुआ मेरे बदन पर था। रुमाल नया, शू भी नए। मैंने ये सिंगार इसलिए किया था कि जावेद ने जो तारीफ के पुल ज़ायदा के सामने बांधे हैं कहीं टूट न जाए। 4:30 बजे मैं उठा, अपनी रेले की सब साइकिल निकाली और आहिस्ता आहिस्ता लॉन्स गार्डन रवाना हो गया। जिमखाना क्लब के इस तरफ लान में मुझे जावेद दिखाई दिया। वो अकेला था। इसने जोर का नारा बुलंद किया। मैं जब साइकिल पर से उतरा तो वो मेरे साथ चिमट गया। कहने लगा, तुम पहले ही पहुंच गए, बहुत अच्छा किया। जाहिदा अब आती ही होगी। मैंने उससे कहा था कि मैं अपनी कार बेच दूंगा, मगर वो रजामंद न हुई। तांगे में आएगी। जावेद के बाप की एक कार थी, पीबी आस्टन। खुदा मालूम किस सदी का मॉडल था। ज्यादातर ये जावेद ही के इस्तेमाल में आती थी। लॉन्स गार्डन में दाखिल होते वक्त ये अजूबा रोजगार मोटर देख ली थी। मैंने उससे कहा, आओ बैठ जाएं, लेकिन वो रजामंद न हुआ। मुझसे कहने लगा, तुम ऐसा करो, बाहर गेट पर जाओ, एक तांगा आएगा जिसमें एक दुबली पतली लड़की सियाह बुर्का पहने होगी। तुम तांगे वाले को ठहरा लेना और इससे कहना, जावेद का दोस्त सादत हूं, इसने मुझे तुम्हारे इस्तकबाल के लिए भेजा है। नहीं जावेद, मुझ में इतनी जुर्रत नहीं। ला हवला वला। जब तुम नाम बताओगे तो उससे चूं करने की भी जुर्रत नहीं होगी। तुम्हारी जुर्रत का सवाल ही कहाँ पैदा होता है। यार, जिंदगी में कोई ना कोई ऐसी चीज होनी चाहिए जिसे बाद में याद करके आदमी महसूस हो सके। जब ज़्यादा से मेरी शादी हो जाएगी तो हम आज के इस वाक़ये को याद करके खूब हंसा करेंगे। जाओ मेरे भाई, वो बस आती ही होगी। मैं जावेद का कहना कैसे मोड़ सकता था। बादरी नाख्वास्ता चला गया और गेट से कुछ दूर खड़ा रहकर इस तांगे का इंतजार करने लगा जिसमें जायदा अकेली काले बुर्के में हो। आधे घंटे के बाद एक तांगा अंदर दाखिल हुआ
जिसमें एक लड़की काली रेशमी बुर्के में मलबूस पिछली नशिस्त पर टांगे पिलाए बैठी थी। मैं चींपता सिमटता डरता आगे बढ़ा और तांगे वाले को रोका। उसने फौरन अपना तांगा रोक लिया। मैंने इससे कहा, ये सवारी कहाँ से आई है? तांगे वाले ने जरा सख्ती से जवाब दिया, तुम्हें इससे क्या मतलब? जाओ अपना काम करो। बुर्कापोश लड़की ने महीन सी आवाज में तांगे वाले को डांटा, तुम शरीफ आदमियों से बात करना भी नहीं जानते। फिर वो मुझसे मुखातिब हुई, आपने तांगा क्यों रोका था जनाब? मैंने हकला के जवाब दिया, जावेद मैं जावेद का दोस्त सादत हूँ। आपका नाम जायदा है ना? इसने बड़ी नरमी से जवाब दिया, जी हाँ, मैं आपके मुतल्लिक उनसे बहुत सी बातें सुन चुकी हूँ। इसने मुझसे कहा था कि मैं आपसे इस तरह मिलूं और देखूं कि आप मुझसे किस तरह पेश आती हैं। वो इधर जिमखाना क्लब के पास घास के तख्ते पर बैठा आपका इंतजार कर रहा है। इसने अपनी नकाब उठाई, अच्छी खासी शक्ल सूरत थी। मुस्कुराकर मुझसे कहा, आप अगली नशिस्त पर बैठ जाइए, मुझे एक ज़रूरी काम है, अभी चंद मिनटों में लौट आएंगे। आपके दोस्त को ज़्यादा देर तक घास पर नहीं बैठना पड़ेगा। मैं इनकार नहीं कर सकता था। अगली नशिस्त पर कुचवान के साथ बैठ गया। तांगा असेंबली हॉल के पास से गुजरा तो मैंने तांगे वाले से कहा, भाई साहब, यहाँ कोई सिगरेट वाली की दुकान हो तो ज़रा देर के लिए ठहर जाना, मेरे सिगरेट ख़त्म हो गए हैं। ज़रा आगे बढ़े तो सड़क पर एक सिगरेट पान वाला बैठा था। तांगे वाले ने अपना तांगा रोका। मैं उतरा तो ज़ायदा ने कहा, आप क्यों तकलीफ करते हैं, ये तांगे वाला ले आएगा। मैंने कहा, इसमें तकलीफ की क्या बात है, और इस पान सिगरेट वाले के पास पहुंच गया। एक डिबिया गोल्ड फ्लिक की ली, एक माचिस और 2 पान। जब 5 के नोट से बाकी पैसे लेकर मुड़ा तो कुचवान मेरे पीछे खड़ा था। इसने दबी जुबान में मुझसे कहा, हुजूर, इस औरत से बच के रहिएगा। मैं बड़ा हैरान हुआ, क्यों? कुचवान ने बड़े वसूख से कहा, फाहशा है, इसका काम ही यही है कि शरीफ और नौजवान लड़कों को फांसती रहे, मेरे तांगे में अक्सर बीटती है। ये सुनकर मेरे औसान खता हो गए। मैंने तांगे वाले से कहा, खुदा के लिए तुम उसे वहीं छोड़ आओ जहां से लाए हो। कह देना कि मैं इसके साथ जाना नहीं चाहता, इसलिए कि मेरा दोस्त वहां लॉन्स गार्डन में इंतजार कर रहा है। तांगे वाला चला गया। मालूम नहीं इसने जाहिदा से क्या कहा। मैंने एक दूसरा तांगा लिया और सीधा लॉन्स गार्डन पहुंचा। देखा जावेद एक खूबसूरत लड़की से महुई गुफ्तगू है। वो बड़ी शर्मीली और ललचीली थी। मैं जब पास आया तो इसने फौरन अपने दुपट्टे से मुंह छुपा लिया। जावेद ने बड़ी खफ की अमेज लहजे में मुझसे कहा, तुम कहाँ गारत हो गए थे? तुम्हारी भाभी कब की आई बेटी हैं? समझ में ना आया क्या कहूँ, सख्त पुकला गया। इस पुकलाहट में ये कह गया, तो वो कौन थी जो मुझे तांगे में मिली? जावेद हंसा, मजाक ना करो मुझसे, बैठ जाओ और अपनी भाभी से बातें करो, ये तुमसे मिलने की बहुत मुश्ताक थी। मैं बैठ गया और कोई सलीकी की बात ना कर सका, इसलिए कि मेरे दिल और दिमाग पर वो लड़की या औरत मुसल्लत हो गई थी जिसके मुताल्लिक तांगे वाले ने मुझे बड़े खुलूस से बताया था कि फाहशा है।